स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैस लर्निंग। आज हम करेंगे 8.1 पार्ट 2। इसमें जो है मैं 7th क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ और ये एक्सरसाइज मैं इसमें पूरी ख़त्म कर दूँगी। सो इसमें जो है 7th क्वेश्चन देखो क्या बोला है आपको कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ए बी सी डी क्या है, आपको रोम्बस गिवन है, ठीक है। ए बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, ये आपको रोम्बस दे रखा है, ठीक है। ए सी आपको क्या शो करना है, शो दैट कि जो ए सी डायगोनल है वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है और सी को, मतलब जैसे गिवन मैं लिख देती हूँ पहले। तो गिवन क्या है, मुझे गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, इज रोम्बस, ठीक है, रोम्बस है। एंड हमें शो क्या करना है, टू प्रूव कि एंगल, जैसे ये ए बाइसेक्ट कर रहा है तो ये जो है ये एंगल इक्वल होने चाहिए। सो एंगल ये तो बीच में आएगा, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू दी एंगल बी ए सी होना चाहिए। एंड ऑल्सो ऐसे ही इसमें भी होना चाहिए, मतलब सेम चीज़ इसमें भी होनी चाहिए कि एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए होना चाहिए, ठीक है। सेम थिंग एज टू दी बी डी, ठीक है, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी आपकी, यही कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू दी एंगल बी डी सी। सेम थिंग विद बी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू दी एंगल सी बी डी। ये तीन चीज़ें हमें जो है, ये चारों चीज़ें हमें जो है प्रूव करनी है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, तो इसमें सारी साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो हमें उसी चीज़ से हमें जो है ये समझना है, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल होंगी तो हम कैसे करेंगे, अब देखो मैं कैसे करती हूँ प्रूफ। एक बार मैं एक डायगोनल ले लेती हूँ, एक डायगोनल मीन्स एक बार मैं डायगोनल ए सी ले लेती हूँ, ठीक है। सो ये है मेरा रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने ले लिया डायगोनल ए सी, ठीक है। यहाँ मैंने एक नंबर यहाँ पे इसे, क्योंकि अब मैं पूरा तो लिखूंगी नहीं है, जैसे पूरा आपको कन्फ्यूजन होगी बहुत ज़्यादा, तो मैं ऐसे नहीं लिख रही, मैं सीधा इसको 1 2 3 एंड दिस इज़ 4, ठीक है, ये 4 हो गया, ठीक है। अब मुझे कैसे प्रूफ करूँगी, देखो आपको पता है कि ये ए डी, जो ए डी है, ये इक्वल है डी सी के, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है कि ए डी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ए बी सी डी रोम्बस है, ए बी सी डी इज रोम्बस, ठीक है। दैट्स वाई क्या हो गया, दिस इज, ये इम्प्लाई क्या करता है कि ए डी इज इक्वल टू दी डी सी होगा, ठीक है। इससे आपको क्या पता लग गया कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम वाई, मतलब किस रीजन से होगा, बिकॉज एंगल अपोजिट इज इक्वल टू दी अपोजिट साइड, ठीक है। ये आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल में पढ़ा था, जो ट्रायंगल चैप्टर है उसमें ये चीज़ है कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड एंगल्स या फिर साइड्स भी इक्वल होंगे। सो मैंने इससे जो है ये चीज़ प्रूव कर दी। सो मेरा एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया, सेम एज विद, देखो अब मैंने क्या किया, ये मेरा आ गया ये चीज़, ठीक है। अब मैं क्या कर लूँगी, अब मैं इसे जो है पैरेलल लाइंस मान लूँगी, ए बी पैरेलल टू डी सी को, ठीक है। एंड दिस इज़ माई डायगोनल एंड दिस इज माई ट्रांसवर्सल। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, बाय विच, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो मैं लिख लूँगी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ पहले, यहाँ पे इज इक्वल, यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 मान लूँगी, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप जैसे आपको जैसे इक्वल लाइन होती है अपोजिट, सो आप उसको जो है पैरेलल भी मान सकते हो, क्योंकि अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो वो पैरेलल भी होंगी, या पैरेलल हैं तो वो अपोजिट भी, वो इक्वल भी होंगी। सो मैंने यहाँ पे इसको पैरेलल लाइंस मान ली,
ठीक है, एंड मैंने ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया और मैंने ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ कर दिया। सो मेरा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। अब मैं फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं क्या कर दूंगी, मैं एंगल 3 को 1 के इक्वल प्रूफ कर, एंगल 2 इज इक्वल टू द एंगल 1 कर दूंगी। क्यों? क्योंकि एंगल 3 दोनों में कॉमन है, सो एंगल 2 इज इक्वल टू द एंगल 1 आ जाएगा। ठीक है, देन अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको भी इक्वेशन थर्ड मान लूँगी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो देखो अब मैं ठीक है, सो मेरा ये आ गया। अब मेरी ये चीज़ क्या होगी, मेरी इक्वल प्रूव होगी, मतलब कि ये मेरी जो है ये आ गया कि ये मेरा जो एंगल ए जो है बाइसेक्ट कर रहा है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कि मेरा एंगल ए जो है बाइसेक्ट कर रहा है। अब मुझे एंगल सी को बाइसेक्ट करवाना है, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू द एंगल 3 इज इक्वल टू द एंगल 4 करना है। अब वो मैं कैसे करूँगी, सेम थिंग, अब मैं जो है ये वाला एंगल ले लूँगी। देखो अब सेम थिंग, मैं जो ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल प्रूफ कर दूंगी बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मैं ये एंगल प्रूफ कर दूंगी। सो मैं लिख लूंगी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इसको भी मैं मान लूंगी इक्वेशन 4th बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, इसको भी मैंने कर लिया। अब उसके बाद आती है बारी, देखो अब मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4th फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 से अब मैं क्या कर लूँगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 है ना, देखो इक्वेशन 1 एंड 4 से देखो एंगल 1 इसमें भी है, एंगल 1 इसमें भी है। सो मैं एंगल 3 इज इक्वल टू दी एंगल 4 कर दूंगी। सो मेरा ये भी क्या हो गया, एंगल सी बाइसेक्ट करेगा। सेम थिंग, अब मैं दूसरी चीज़, अब मुझे क्या कराना है, मेरा अब जो है ये एंगल ए और एंगल सी बाइसेक्ट कर गया। अब मुझे लेना पड़ेगा दूसरा डायगनल। ठीक है, अब मुझे लेना पड़ेगा बी डी, और वही चीज़ मैं यहाँ पे कराऊंगी। 5 ले लूँगी, इसे 6, इसको 7, इसको 8। ठीक है, वही सेम थिंग मैं कराऊंगी यहाँ पे। वही मैं पहले लिख लूँगी कि ये ए बी सी डी इज रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी रोम्बस हो गया आपका, दो साइड इक्वल आ गई आपकी। लाइक आप ले लो ए डी इज इक्वल टू दी ए बी। ठीक है, इससे आपको क्या पता लग गया कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, वही सेम एंगल अपोजिट टू दी इक्वल साइड्स। ठीक है, वही सेम थिंग लगेगी आपकी यहाँ पे। इसको मैंने इक्वेशन क्या मान ली, इक्वेशन मैंने यहाँ पे 4 माना थी ना लास्ट, यहाँ मैंने इक्वेशन 5 मान ली। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको पैरेलल लाइंस मान लूँगी। ठीक है, और ये मेरा डायगोनल हो गया। ठीक है, सो ये मेरा हो गया इसके इक्वल, एंगल 8 इज इक्वल टू दी एंगल 5 इक्वेशन 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 ले लूँगी। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा 5 और 5 कॉमन है। सो मेरा एंगल 8 इज इक्वल टू दी एंगल 7 आ गया। सो इससे मुझे ये पता लग गया कि ये जो है एंगल डी भी बाइसेक्ट कर गया, मतलब इक्वल आ गया तो बाइसेक्ट हो रहा है। सेम थिंग, अब मैं क्या लूँगी, अब मैंने इसको पैरेलल लाइंस मानी, यही ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, सो अब एंगल 6 इज इक्वल टू दी एंगल 7 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, इसको मैंने मान ली इक्वेशन 7। ठीक है, इक्वेशन 7 मान ली। अब देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6 से, 5 एंड 7 से, सॉरी ये 7 लिए ना, 5 और 7 से हमारा क्या आ गया, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। ये वाली इक्वेशन ली हमने और ये वाली इक्वेशन। सो मेरा क्या आ गया, 7 7 कॉमन हो गया, तो एंगल 6 इज इक्वल टू द एंगल 5। ठीक है, पहले हमें वही केस लेना है, पहले हमें जो है ये एंगल अपोजिट वाला केस लेना है, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। सो ये इजिली क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाना है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि ए बी सी डी इज द रेक्टेंगल इन विच, एक मिनट,
ABCD is the rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. Show that ABCD is square and diagonal BD bisects angle B as well as angle D. उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या गिवन है, यहाँ मैं गिवन लिख लेती हूँ। क्या गिवन है मुझे कि ABCD क्या है, ABCD इज रेक्टेंगल, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, ये मैं यहाँ पहले बना लेती हूँ, ABCD, ठीक है। डायगोनल AC है ना, सो मैं यहाँ एंगल 1, आपने एंगल 1 और एंगल से आपको कभी बाइसेक्ट चीज़ बोली जाए ना, सो आप एंगल 1 और एंगल 2 लेट कर लिया करो, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि जो सेम ही बाइसेक्ट हो रहा है एंगल A, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो सिर्फ आप नंबरिंग लेकर आप इसे कर सकते हो। सो मैंने एंगल 1 और एंगल 2 कर लिया। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखाना है एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी दिखाना है, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ये हमें गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, पहले पॉइंट में हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। सो पहले मैं यही प्रूफ करती हूँ कि ABCD स्क्वायर है। अब ABCD स्क्वायर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी साइड्स जो है इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें बोल रखा है यहाँ पे, देखो हमें वही केस लेना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ABC, दिस इज D, 1 2 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि एंगल 1 जो है मेरा एंगल 4 के इक्वल है, ये प्रूफ है, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, बाय विच थ्योरम, ये इक्वेशन 1 मान ली, बाय विच ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। और ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया, ये बीच में जो आ रहा है ना ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये और ये जो एंगल हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। तीसरी चीज़ क्या होगी, हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पे गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हमें यहाँ गिवन है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ गिवन है, सो मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन 2 एंड दिस इज गिवन, ठीक है। ये तो गिवन है ना, मैं यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है तो गिवन है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें साइड्स इक्वल बनानी है, स्क्वायर में तो साइड्स इक्वल होती है, तो हमें वही बनानी है। और साइड्स इक्वल बनाने के लिए हमें पहले एंगल्स देखने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स इक्वल टू द अपोजिट साइड्स, वो थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ से ये दो इक्वेशन से देखो, एंगल 4 कॉमन है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करोगे, अब आपको ये जो है इसके इक्वल आ गया। सो इससे मुझे क्या पता लग गया कि DC इज इक्वल टू AD, वही लग गया ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, सो AD इक्वल टू DC, मतलब ये DC इक्वल टू AD, ठीक है। सो वही लिख दोगे कि एंगल, क्योंकि ट्राइंगल है ना, एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, ठीक है। ये आ गया आपको थ्योरम। अब उसके बाद आता है ये, अब आपको यहाँ से प्रूव हो गया कि AB, सेम चीज़ आप दूसरे उसमें भी ले लोगे, तो अब क्या आ गया कि एडजेस्टेंट साइड एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर स्क्वायर में अगर आप बोल दो, अगर रेक्टेंगल में अगर आप बोल दो कि एडजेस्टेंट साइड मतलब ये साइड, साथ वाली साइड इसकी इक्वल है, सो वी कैन प्रूव इट एज ABCD इज स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने एडजेस्टेंट साइड इक्वल प्रूव कर दी। सो मैं लिख दूंगी कि अ रेक्टेंगल हुज एडजेस्टेंट मतलब साथ वाली जो साइड होती है, साइड्स आर इक्वल, देन इट इज स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमारा ये पहला ABCD स्क्वायर जो है हमारा प्रूव हो गया। अब आता है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये तो आप सीधा सा देखो, अब ये कैसे करेंगे, ये अगर हम करना चाहें कॉन्ग्रुएंसी से, तो पहले वो आपको कंफर्म करो। देखो अगर हम कॉन्ग्रुएंसी से करना चाहें, हमें क्या है, ये स्क्वायर है हमारे पास, देखो थोड़ा यहाँ पे करते हैं, ये स्क्वायर है, ये एक मिनट, ये स्क्वायर है ABC,
डी, कौन सा डायगोनल बोला है, बी डी। ठीक है, यहाँ मैं ले लूँगी 5, दिस इज माई 6, दिस इज माई 7 एंड दिस इज माई 8। ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पे कि मेरा जो है, देखो आप इसे, ये दो जो ए डी बी है इस ट्राइंगल को लेके, और ये जो वाला है बी सी डी को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, देखो हम कर सकते हैं इसको किससे, कॉन्ग्रुएंसी से। देखो इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी है, ये हमें गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है हमने कि ये ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। सो ये मैं गिवन लिख दूंगी। अगर हम रेक्टेंगल से भी लेंगे तो ये भी हमें एक तरह से अपोजिट साइड्स गिवन है। ठीक है, ऐसी ए डी इज इक्वल टू दी बी सी। ठीक है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तीसरा बी डी क्या है हमारा, कॉमन हो गया, बीच वाली लाइन जो है डायगोनल वो कॉमन। सो दिस इज प्रूव्ड बाय ट्राइंगल ए डी बी is congruent to triangle BCD by SSS. So that's why angle 7, so that's why angle 7 is equal to the angle 7 is equal to the angle 8 and angle 5 is equal to angle C by CPCT. ठीक है, इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हो। अगर आप दूसरा तरीका लगाना चाहो, दूसरा तरीका मतलब कौन सा लगेगा कि आप इसको पैरेलल लाइंस, दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो इसमें, देखो अगर आप जो है इसको पैरेलल लाइंस मानो और यहाँ पर ट्रांसवर्सल है, सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 में बता सकती हूँ। ठीक है, सेम थिंग मैं यहाँ पे जो है एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5 कर सकती हूँ। एंगल 7 इक्वल टू 5 मीन्स आपका ये दो साइड्स इक्वल हैं, सो ये भी दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इससे। ठीक है, सो इक्वेशन 1 मान ली, इसको इक्वेशन 2 मान ली। सो ये मेरा एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा यहाँ से, 5 कॉमन हो गया। सो एंगल 7 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। सेम थिंग मैं इस साइड भी लूँगी, इस साइड मतलब कि मैं सेम थिंग जो है 7 एंगल को 6 के इक्वल दिखा दूँगी। एंगल 7 इज इक्वल टू 6। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ ले लूँगी, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय सेम थिंग कि साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो यहाँ से 6 और 6 मेरा क्या आ गया कॉमन, सो एंगल 7 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है 7th क्वेश्चन में, वो तरीका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, इससे कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये एकदम मिनटों में सॉल्व हो जाना है, क्योंकि ये इसमें कुछ ऐसा ट्रिकी नहीं है कि आपको कुछ इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको कुछ जो फाइंड करना पड़ेगा कि इक्वल हम कैसे प्रूफ करें। इसमें आपको डायरेक्ट सब चीज़ें आपको दे रखी है। देखो अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसमें हमें क्या बोल रखा है कि ये ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, डायगोनल बी डी है, उसको होता है एक्स्ट्रा चीज़ है। गिवन क्या है हमें कि डी पी इज इक्वल टू दी बी क्यू गिवन है। ठीक है, सो हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल ए पी डी मीन्स दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें चीज़ें क्या क्या गिवन है, देखो हमें सबसे पहले यही चीज़ गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी या इक्वल होगी, बोल लो। ठीक है, तीसरी चीज़ हमें गिवन ही है कि डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यही चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। थर्ड अगर आप पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल्स होती हैं, तो हम इसको पैरेलल लाइन मान लूँगी मैं इन दोनों को, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो गया। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस बाय विच थ्योरम, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। यहाँ पे ज़्यादा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगनी है क्वेश्चंस में, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हर जगह ही है। ठीक है, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। सो ये कौन से प्रॉपर्टी लग रही है, एस आ गया यहाँ पे, फिर ए आ रहा है, फिर एस। ठीक है, वही चीज़ है ऐसे एस। अब मैं करके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं ले लूँगी यहाँ पे जो मुझे गिवन है, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये मुझे क्या है गिवन है, सो मैं यहाँ लिख लूँगी गिवन। ठीक है, एंगल ले लूँगी मैं, एंगल क्या ले लूँगी यहाँ पे, एंगल ले लूँगी मैं ए डी पी इज इक्वल टू क्यू बी
सी, ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। थर्ड थिंग ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों है? क्योंकि गिवन है हमें बिकॉज ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल, सो दैट्स व्हाई ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय एस ए एस रूल, ठीक है, बाय एस एस रूल। नेक्स्ट है आपका सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें जो बहुत आसान था क्वेश्चन, आप आसानी से सॉल्व कर रख सकते हो। ए पी इक्वल टू सी क्यू आपको प्रूफ करना है। सो ए पी कहाँ है, ए पी ये रहा और सी क्यू ये रहा। सो ये किस ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ना ए पी इक्वल टू सी क्यू। सो ए पी इक्वल टू सी क्यू मैं प्रूफ कर दूंगी बाय सी पी सी टी से, ठीक है। थर्ड देखते हैं, ए क्यू बी इज इक्वल टू दी कॉन्ग्रुएंट टू सी पी डी। सो मिटा देती हूँ मैं वापस से, कौन सा ट्राइंगल हमें प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए क्यू बी। ए क्यू बी मीन्स दिस, एक मिनट, ट्राइंगल ए क्यू बी दिस एंड सी पी डी मीन्स दिस। अब आपको क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हमें ये चीज़ तो गिवन है, अपोजिट साइड ए बी इक्वल टू सी डी। सो हमारे पास साइड आ गई है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या गिवन है हमें, थर्ड चीज़ हमें गिवन है कि डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये भी हमें गिवन है, साइड आ गई। अब पैरेलल लाइंस अगर मैं मानूँ, इनको पैरेलल लाइंस मानूँ और इसको मैं मानूँ ट्रांसवर्सल, सो वही चीज़ आ गई है, ये एंगल। सो ये एंगल होगा, अब दूसरा एंगल लेंगे, वही एंगल नहीं लेंगे हम, दूसरा एंगल लेंगे, यही है ना। अब हमें देखना पड़ेगा कि उस ट्राइंगल में कहाँ एंगल एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये एंगल हो जाएगा हमारा इस एंगल के इक्वल। सो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू द एंगल पी डी सी या सी पी डी। सो मैं लिख लूँगी, थर्ड है ये मेरा, इन ट्राइंगल ए पी, एक मिनट, इन ट्राइंगल कौन सा है, ए क्यू बी, इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ये ठीक है। सबसे पहले जो है अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज दी पैरेललोग्राम, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। थर्ड थिंग इज हमें जो दूसरी चीज़ है वो क्या है, एंगल। सो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू द एंगल, कौन सा यहाँ पे बन रहा है, एंगल सी डी पी, एंगल सी डी पी। ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे ज़्यादातर ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज़ होना है, ठीक है। सो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ए बी क्यू इक्वल टू सी डी पी। थर्ड क्या है, आपको गिवन ही है, डी पी इक्वल टू बी क्यू, वो भी उस ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहा है। सो डी पी इक्वल टू बी क्यू, ये भी क्या है हमें गिवन। सो यहाँ पे किस कॉन्ग्रुएंसी की वजह से मैंने इसे प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंसी एस ए एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी पी डी बाय एस ए एस सी, ठीक है। इसे मैंने इक्वल प्रूव कर दिया। अब चौथी चीज़ क्या दे रखी है, ए क्यू इक्वल टू सी पी। ए क्यू मीन्स दिस, ए क्यू मीन्स कौन सी है, ए क्यू मीन्स दिस एंड सी पी मीन्स दिस, ठीक है। ये एंगल हमें, ये साइड इसके इक्वल, सो ये इसी ट्राइंगल में एग्जिस्ट करी जो हमने ऊपर प्रूव किया। सो मैं वो भी लिख दूंगी कि ए क्यू इक्वल टू सी पी। सो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा फोर्थ है, ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी, ठीक है। ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये मैंने कर दिया। अब फिफ्थ थिंग इज ए पी सी, जो ये है, सबमिट हो देती पहले मैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है, लास्ट थिंग जो है, ये हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ती है, और अपोजिट साइड्स मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए, एक यहाँ पे प्रूफ कर दिया और एक यहाँ पे। ए पी इक्वल टू सी क्यू कर दिया है एंड ए क्यू इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी, दोनों जगह मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है। देखो, एक तो यहाँ यूज़ कर दिया मैंने सी पी सी टी, एंड थर्ड थिंग इज दिस, सो आई कैन राइट इट एज, पहली चीज़ क्या प्रूफ की है, ए पी इक्वल टू सी क्यू, ए पी इक्वल टू सी
ए पी इक्वल टू सी क्यू प्रूव्ड अबव। ठीक है, ये मैं लिख दिया कि ऊपर प्रूव कर दिया मैंने ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड थे सेकंड ए क्यू इक्वल टू सी पी, ये भी क्या है यहाँ पे प्रूव कर दिया। सो लिख देंगे मैं प्रूव्ड अबव। ठीक है, सो दैट्स वाई ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम हमारा जो है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसमें सब चीज़ें आपको गिवन है, बस आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कैसे यहाँ पे जो है साइड्स या फिर एंगल जो है निकलेंगे। ठीक है, अब देखो 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी पैरेललोग्राम में ए पी सी क्यू वही चीज़ दे रखी है, आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, मतलब आपको परपेंडिकुलर यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बाइसेक्टर नहीं है, नहीं बाइसेक्टर नहीं है। ठीक है, आपको पहले चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि ए पी बी कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ए पी बी इज इक्वल टू दी सी क्यू डी मीन्स ये। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। अब आप वो कैसे करोगे, आपको यहाँ पे पहले साइड या जो भी एंगल आपको गिवन है आपको वो देखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये चीज़ गिवन है कि 90 डिग्री के यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो यहाँ 90 डिग्री हो गया, एक ए आ गया। ठीक है, सेकंड थिंग इज, सेकंड चीज़ में क्या प्रूफ कर सकती हूँ कि अगर मैं इसे पैरेलल लाइंस मान लूँ क्या, हर जगह आपको पैरेलल लाइंस माननी ही है। ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस ही होगी पैरेललोग्राम की। ठीक है, और ये मेरा क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अब हर जगह यूज़ होने ही है। ठीक है, ये आ गया। थर्ड थिंग इज कि ए बी इज इक्वल टू दी सी डी बिकॉज इट इज़ गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल या पैरेलल। ठीक है, सो अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, देखो इन फर्स्ट है इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी। ठीक है, सी क्यू डी है। उसके बाद हम पहले क्या लिखेंगे, एंगल लिख लेंगे पहले जो 90 डिग्री हमें गिवन है। सो 90 डिग्री कौन सा गिवन है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू दी एंगल सी क्यू डी है, ईच 90 डिग्री है। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ जो एंगल मैंने इक्वल प्रूफ किए थे पैरेलल लाइंस मान के। सो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू दी एंगल सी डी क्यू। ठीक है, ये क्या हो गया, किस वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। और तीसरी साइड क्या है, ए बी इज इक्वल टू दी सी डी, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, क्यों, बिकॉज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो पैरेलल लाइंस आर अपोजिट एंड पैरेलल। ठीक है, सो दिस इज प्रूव्ड। ट्राइंगल ए पी बी इज इक्वल टू दी ट्राइंगल सी क्यू डी बाय ए एस। ठीक है, अब आपको सेकंड चीज़ करनी है कि ए पी इक्वल टू सी क्यू करना है। ए पी कहाँ है, देखो अब ए पी कहाँ है, ए पी ये रहा और सी क्यू ये रहा। सो ये इस ट्राइंगल में ये एग्जिस्ट हो रहे हैं ए पी और सी क्यू। सो मैं इसको भी प्रूफ कर दूंगी बाय सी पी सी टी। मैंने कहा ना, हर एक पार्ट है ना वो दूसरे पार्ट से लिंक करता है। सो आपको वो चीज़ देखनी है। तो ये ए पी और सी क्यू जो है प्रूव हो जाएगा बाय सी पी सी टी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप एक बार ट्राई करोगे खुद से तो ईजिली आप जो है ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है आपको गिवन, ए बी सी डी एंड ए डी ई एफ। ए बी सी ट्राइंगल है आपको, ये जो फ्रंट में है और जो बैक बना हुआ है, ये दो ट्राइंगल आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ बोल रखा है, मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ जो जो चीज़ मुझे गिवन है। ए बी इज इक्वल टू द डी ई। ठीक है, एंड ए बी इज पैरेलल टू, अगर इक्वल है तो पैरेलल होगा। बी सी इक्वल टू ई एफ, सो बी सी इक्वल टू ई एफ इक्वल है, सो पैरेलल भी गिवन है। ठीक है, यही चीज़ गिवन है, बस हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी ई डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी। सो यू कैन फर्स्ट चेक द ए बी ई डी, वेयर इज द ए बी ई डी। सो ए बी ई डी, दिस इज, सो
अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले जो साइड्स हैं आपको अपोजिट साइड जो है आपको इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो है अपोजिट साइड, सबसे पहले देखो ये और ये साइड तो आपको गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल भी है और पैरेलल भी, ये चीज़ आपको गिवन है। सो एक साइड तो आपको गिवन है, तो इससे जो है अगर एक ही साइड आपको गिवन है, अपोजिट है, सो यू कैन ईजिली राइट इट एज कि हमें गिवन है, सो हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट हो गया, हम लिख दूंगी इन ए बी ई डी। ठीक है, ए बी डी में क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू दी डी ई। ठीक है, सो ए बी पैरेलल टू डी ई हो जाएगा। ठीक है, ए बी पैरेलल टू डी हो गया, दैट्स वाई ए बी ई डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। आपको दूसरी चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास एक अपोजिट साइड्स। सो अब देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, सेकंड पार्ट इज़ द क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी। आपको यही सेम थिंग जो है इसमें भी करनी है जो हमने फर्स्ट पार्ट में की है, बी ई एफ सी ये है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें जो है बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन है, सो आई कैन प्रूव इट एज पैरेललोग्राम। अगर आपको एक चीज़ गिवन है, पैरेलल थिंग, एक साइड आपको अपोजिट साइड पैरेलल जो गिवन है, सो आप लिख सकते हो कि वो पूरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सो मैं क्या लिख दूँगी यहाँ पे कि इन बी ई एफ सी इट इज़ गिवन दैट बी सी इक्वल टू ई एफ। सो मैं लिख दूँगी यहाँ गिवन। ठीक है, एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सो दैट्स वाई बी ई एफ सी इज अवर पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया। अब थर्ड पे देखते हैं, थर्ड हमें क्या गिवन है, थर्ड हमें बताना है कि ए डी सी एफ, ए डी इज इक्वल टू दी सी एफ, हमें ये प्रूफ करना है। अब वो कैसे प्रूफ करेंगे हम, हमें इन दोनों की मदद चाहिए, उसके लिए इन दोनों की मदद चाहिए। जस्ट लाइक हमें जो है ए बी ई डी हमें पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अगर हमने जो है ए बी ई डी ये हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, हमने क्या ली थी साइड, ए बी इक्वल टू डी ई ली थी। सो अगर हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, सो मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरी दो साइड्स इक्वल है। हाँ, मैं बोल सकती हूँ ये मेरी दो साइड्स इक्वल हैं। सो मेरे पास एक ये चीज़ आ जाएगी कि ए डी इज इक्वल टू दी बी ई। ठीक है, और पैरेलल भी हो ही जाएंगी। थर्ड बी ई सी एफ, देखो बी ई सी एफ मीन्स नीचे जो बेस है ये। ठीक है, हमें यहाँ क्या गिवन था, बी सी इक्वल टू ई एफ गिवन था। ठीक है, सो मैं और यहाँ पे ये चीज़ बोल सकती हूँ कि बी ई इज इक्वल टू पीछे वाली जो है सी एफ बोल सकती हूँ, और पैरेलल भी हो सकता है। सो यहाँ से ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ए डी इज इक्वल टू दी सी एफ, और पैरेलल में भी यही सेम थिंग होगा। ठीक है, सो मैं यही लिख दूँगी यहाँ पे कि इन ए बी ई डी, ए बी ई डी, ए डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है, प्रूव्ड अबव, या फिर ये यहाँ पे पैरेलल का भी लिख लो एक साथ ही, बी ई। सो यहाँ पे लिख सकते हो आप पूरा ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, इस वजह से मैंने इक्वल यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 मान लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। सो ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम की वजह से ये है। ठीक है, सेम थिंग विद इन बी ई एफ सी में। ठीक है, सो मैं क्या लिख लूँगी यहाँ पे, सो मैं लिख लूँगी कि बी ई इक्वल टू दी सी एफ, मतलब आपको जो है उसको इक्वल प्रूफ करवाना है, तो वो आपको खुद एक बार खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप कैसे जो है इसे करवा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 1 किस वजह से, क्योंकि बी ई और एफ सी, बी ई और एफ सी है ना, एफ सी इज पैरेललोग्राम। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या पता लग गया, इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से बी ई कॉमन है, सो ए डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा, ए डी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। ठीक है, और सेम थिंग विद दी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 से क्या हो जाएगा, देखो अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 से मतलब कौन सी इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो आई कैन राइट इट एज ए डी पैरेलल टू
ए डी पैरेलल टू सी एफ, ठीक है। सो ए डी पैरेलल टू सी एफ मैं लिख सकती हूँ, ए डी पैरेलल टू सी एफ। सो मैं बता सकती हूँ यहाँ पे, एक मिनट में से थोड़ा तो लेती हूँ, ए डी पैरेलल टू सी एफ। सो मेरा ये जो है प्रूव हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्या करना है। फोर्थ आपको जो है ए सी एफ डी सिंपल हटा लेती हूँ सबको। ए सी एफ डी देखो ये पीछे वाला जो है, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सो पैरेललोग्राम कैसे, इसकी मदद से मैं प्रूफ कर दूँ, क्योंकि मैंने अभी थर्ड पार्ट में ही मैंने जो है इसको जो है इक्वल प्रूफ किया था। सो मैं इसे बता दूंगी कि ए सी एफ डी मेरा जो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। सो मैं लिख दूंगी कि इन, कौन सा ये है पार्ट फोर्थ, इन ए सी एफ डी, ठीक है। ये क्या, मैंने ये चीज़ प्रूफ की पहले, ए डी इज इक्वल टू सी एफ एंड ऑल्सो दिस इज पैरेलल ऑल्सो, ठीक है। सो मैं लिख दूंगी गिवन, या फिर प्रूव्ड अबव लिख दो, गिवन तो है नहीं। सो प्रूव्ड अबव। सो इससे मुझे पता लग गया, दैट्स वाई ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, अदर आप वैसे जो है इसे सॉल्व कर पाओगे। अब फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या कहता है। फिफ्थ कहता है कि ए सी इक्वल टू डी एफ करना है। ए सी इक्वल टू डी एफ मीन्स दिस इक्वल टू दिस, ये भी हो जाएगा अगर आपने जो है इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। सो ये भी मैं इक्वल प्रूफ कर सकती हूँ। मैंने बताया ना कि अगर आप एक चीज़ प्रूफ कर देते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड, तो दूसरी थिंग अपने आप ही प्रूव हो जाएगी। सो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है कि इन ए सी एफ डी में हमें जो क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल टू डी एफ प्रूफ करना है। सो ये मैं ऑलरेडी ए सी एफ डी इज पैरेललोग्राम, इस वजह से ये जो है इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सिक्स देखते हैं, लास्ट जो है इसका पार्ट। आपको इसमें ट्राइंगल प्रूफ करना है। ट्राइंगल कौन कौन सा ट्राइंगल, जो फ्रंट वाला ट्राइंगल ये प्रूफ करना है इस वाले ट्राइंगल के इक्वल। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें गिवन है, सारी चीज़ें गिवन है, मीन्स आपको ये इसके इक्वल गिवन है, ठीक है। ये आपको कैसे गिवन है, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये आपने अभी प्रूफ किया है। सो ये आपको गिवन है। ये बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी आपको गिवन है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, ये भी आपको इक्वल है। और तीसरी ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी इक्वल टू डी ई, ये भी आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है। सो ये किस रूल से हो गया, एस 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 से, ठीक है। अब करते हैं सिक्स्थ, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। पहली साइड क्या होगी, ए बी इक्वल टू डी ई, जो हमने ये भी, जो अभी हमने जो है ए बी इक्वल टू डी ई जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ए सी इक्वल टू डी एफ, ठीक है, जो अभी हमने ये प्रूफ किया है। सो मैं लिख दूँगी यहाँ प्रूव्ड अबव, ठीक है। और थर्ड चीज़ क्या गिवन है, बी सी इक्वल टू ई एफ, जो मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया कैसे प्रूव करना है। सो आप वो ईजिली आप यू कर सकते हो, ठीक है। सो मैं लिख दूँगी कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई, सॉरी डी ई एफ है ना, डी ई एफ बाय कौन सा रूल, बाय एस 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 रूल। ये तीनों साइड हैं तो एस एस से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। देखो अब ट्वेल्थ क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ए बी सी डी क्या है आपका, ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। आपको ये चीज़ गिवन है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड ए सी इज़ इक्वल टू दी बी सी आपको गिवन है, ठीक है। सो आपको पहला क्या करना है, एंगल ए इज़ इक्वल टू दी एंगल बी करना है। फिर थर्ड आपको करना है एंगल, आपको एंगल्स प्रूफ करने हैं। सो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं इसको नंबरिंग दे देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो हम वर्ड लिखते हैं, मैंने कहा ना कि नंबरिंग दे के आप जो है ईजी कैलकुलेशन हो जाती है। 1 हो गया, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे दे दी, कंस्ट्रक्शन आपको पहले से बोल ही रखा है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ए जो है ये, जो ये बड़ा वाला जो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम नहीं क्वाड्रिलेटरल है, इसको आप क्या प्रूफ करो, इसको सबसे पहले जो है पैरेललोग्राम प्रूफ करो। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, आपको ये चीज़ गिवन है यहाँ पे कि ए ई, ये अगर ए बी इक्वल टू पैरेलल, अगर आपको ये चीज़ गिवन है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा,
सो ए ई इज इक्वल टू भी डी सी पैरेलल टू हो जाएगा, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन से। सो मैं लिख देती हूँ इन ए ई सी डी, ठीक है। सो ए ई पैरेलल टू क्या दे रखा है हमें, डी सी, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, कि हमें जो ये चीज़ गिवन है कि ए बी पैरेलल टू डी सी हमें गिवन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ए बी ए ई ए ई इक्वल टू मतलब पैरेलल टू डी सी कर सकती हूँ बाय कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि अगर आप उसको एक्सटेंड कर दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी लाइन एक्सटेंड हुई है, सो वो इक्वल हो गया, ठीक है। सो ए ई पैरेलल टू डी सी हो गया। सो इससे मुझे पता लग गया हेंस ए ई सी डी इज पैरेललोग्राम, ठीक है। ए ई सी डी क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम हो गया। अब उसके बाद आपको जो है, अब आपकी ये जो है पैरेललोग्राम हो गया, सो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ए डी इक्वल टू सी ई हो जाएगी। सो ए डी इक्वल टू सी ई प्रूव्ड अबव, क्योंकि हमें ये चीज़ बोल रखी है, सो इससे हमने ये प्रूव कर दिया। सो ए डी इक्वल टू सी ई। अब ये चीज़ आपको दे रखी है कि ए डी इक्वल टू बी सी भी आपको गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी आपको क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़, ए डी इक्वल टू बी सी। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से मेरा क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू सी ई हो जाएगा, ठीक है। सो बी सी इक्वल टू सी ई मीन्स दिस इक्वल टू दिस। अब आपको ये दो लाइन इक्वल दिख रही है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल है, सो मेरे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब एंगल 3 और एंगल 4 जो है मेरा इक्वल हो गया, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो गया। सो देखो अब एंगल 2 और एंगल 3, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये 2 एंगल 4, ये हमारे दो एंगल इक्वल हो गए, ठीक है, क्योंकि अगर ये साइड अपोजिट है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल 2 और एंगल 3 को मैं प्लस करूँ और 180 के प्रूफ करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल 2 इज इक्वल टू द एंगल 3 इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर से, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लीनियर पेयर है, सो लीनियर पेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया। ऐसी सेम एंगल 1 प्लस एंगल 4, देखो यहाँ बनाती हूँ मैं डायग्राम, मुझे कुछ इस तरह से डायग्राम दे रखा है, ये चीज़ दे रखी है, ये मेरा एक्सटेंडेड है, और ये मेरा एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, ये और ये प्लस हो गया, स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर से ये प्रूव हो गया। एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 प्लस कर दूंगी बाय को इंटीरियर एंगल्स। मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये अगर पैरेलल लाइन है सो ये ट्रांसवर्सल और ये सेम साइड पे लाई कर रहे हैं ट्रांसवर्सल ये, सो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो मैंने 180 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दिया। अब मैंने इसको इक्वेशन पेयर, यहाँ मैंने इक्वेशन से 3 मान लिया एंड यहाँ 4, ठीक है, इक्वेशन 3 और 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 हो गया, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब एंगल 3 और एंगल 4 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर रखा है, सो मैं यहाँ एंगल 3 लिख रहने दूँगी और यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 3 लिख दूँगी। सो मैं लिख दूँगी कि एंगल 3 इज इक्वल टू दी एंगल 4, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे चेंज कर दी। सो एंगल 3 और एंगल 3 कट जाएगा, सो एंगल 1 इज इक्वल टू दी एंगल 1 हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। हमें यही प्रूफ करना था ना, हमें यही एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूफ करना था, सो एंगल 1 इक्वल टू दी एंगल 2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल सी इक्वल टू दी एंगल डी, ये में 1 2 3 और इसे 4, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल, पहले अब हमें एंगल सी मतलब हमें ये और ये प्लस कर मतलब इक्वल प्रूफ करना है। सो पहले आप एंगल 1 और एंगल डी अगर हम इसे लेंगे, ये मेरा पैरेलल लाइंस हो गया और ये मेरा ट्रांसवर्सल, सो ये को इंटीरियर से इसका सम 180 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरी ये और ये हो जाएगा, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लूँ सो ये भी उसी चीज़ से हो जाएगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू दी एंगल डी 180, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे,
एंगल 2 इक्वल टू द एंगल 180 डिग्री, सॉरी यहाँ सी है ना, एंगल सी, ठीक है। सो ये और ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इक्वल पहले ऑलरेडी वन एंगल और एंगल 2 प्रूव कर रखा है। देखो मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे। सेकंड, ठीक है, सेकंड है एंगल 1 और एंगल डी 180 डिग्री हो जाएगा को इंटीरियर से, ठीक है, को इंटीरियर से। ये डायग्राम है, ये एक्सटेंडेड है 1 2 3 और ये 4, ये डी है और ये यहाँ पे सी है, ये और ये हो गया, ठीक है। ऐसे एंगल 2 और एंगल सी भी हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल सी 180 हो जाएगा, ये भी को इंटीरियर से, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन, इसे मान लूँगी मैं इक्वेशन, इसे इक्वेशन मान लूँगी 5 और इसे इक्वेशन मान लूँगी 6। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 एंगल 1 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल सी, ठीक है। एंगल 1 और एंगल डी, सो एंगल 1 और एंगल 2 मेरा क्या है, इक्वल है, यहाँ मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। सो मैं यहाँ लिख दूँगी कि एंगल 1 इज इक्वल टू द एंगल 2, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया, यहाँ से ये कट गया। सो एंगल डी इज इक्वल टू द एंगल सी, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स लगने हैं, इसमें और कुछ नहीं। अब है ट्राइंगल। अब देखो, अब ट्राइंगल हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें करना है प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी मीन्स आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा डायगोनल ए बी सी, ये एंगल ट्राइंगल आपको प्रूफ करना है बी ए डी के। बी ए डी कहाँ है, यहाँ पे भी आपको एक बनाना पड़ेगा बी ए डी, ये दो ट्राइंगल आपको प्रूफ करने हैं। सबसे पहले ये तो चीज़ कॉमन हो गई, ए बी कॉमन हो गया, सो यहाँ पे क्या आ गई, एक एस आ गया, एस, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है प्रूफ, दूसरी चीज़ आपकी ए डी इक्वल टू दी बी सी, ये आपको गिवन है यहाँ पे, ये भी आपकी क्या आ गई, साइड आ गई। थर्ड जो है एंगल ए बी, ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूफ कर रखे हैं, ठीक है, कि एंगल ए इक्वल टू बी है, सो ये ऑलरेडी प्रूव है। यहाँ पे कौन सा लग गया, एस ए एस, ठीक है। देखो कौन सा, ये लास्ट थर्ड है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा आपका बी सी इक्वल टू ए डी, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या था, गिवन था, ठीक है। थर्ड एंगल बी ए सी इक्वल टू दी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू दी एंगल बी ए डी, ये भी क्या था, हमने ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किया था ना, वही चीज़ है ये, ठीक है। थर्ड जो है आपको कॉमन दे रखा है, तो ये क्या हो गया आपका कॉमन, ठीक है। सो ये ट्राइंगल जो आपके दो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए बाय बी ए डी, सो बाय एस ए एस सी, क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, ठीक है। आपके कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए बाय एस ए एस। अब क्या है, आपको डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी करना है, डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, ये क्या है, इसी ट्राइंगल में एग्जिस्ट हो रहे हैं, सो बाय सी पी सी टी से हम इसे जो है इक्वल प्रूफ कर देंगे। ये क्या हो गया, लास्ट है फोर्थ ए सी इक्वल टू दी बी डी बाय सी पी सी डी, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में इतना ही था। अगर आप जो इसको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी और ये आपके बहुत स्कोरिंग एक्सरसाइज है। सो इसको आप अच्छे से पढ़ना इस एक्सरसाइज को, और इसके क्वेश्चंस भी खुद सॉल्व करना। और इसकी पीडीएफ जो है, अब इसमें दोनों की कंबाइन आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इसमें यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। सो यू कैन ईजिली चेक इट फ्रॉम माई डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।